आओ इधर से आओ, तौफीक भी आओ। किसी का मोहताज नहीं है, अल्लाह इसको ऐसा बना दे कि वाहिद जो तो खासदार बना दे। और खड़े रहना कोई एक मामूली बात नहीं है, अच्छों की जो तो दाल गल जाती। अरे ये साहिब खां पठान जो है तो एक वाहिद शख्स, ऐसा शेर है वो। ये नाम को उसको ज़रूरत नहीं है साहिब खां पठान को। ये साहिब खां पठान जो बोलते हैं ना, एक पैसे वाले बाबा, अल्लाह ने इनको इतना वो करे हुआ है, इनको कोई ज़रूरत नहीं है, इनको सिर्फ है ना दुआ की ज़रूरत है। मैं लतीफ़ जब्बार खान, ये एक इलेक्शन का एक बिगुल बज चुका है, लेकिन जो है तो इलेक्शन में खड़े रहना कोई एक मामूली बात नहीं है, अच्छों की जो तो दाल गल जाती। अरे ये साहिब खां पठान जो है तो एक वाहिद शख्स, ऐसा शेर है वो। ये नाम को उसको ज़रूरत नहीं है साहिब खां पठान को। ये साहिब खां पठान जो बोलते हैं ना, एक पैसे वाले बाबा, अल्लाह ने इनको इतना वो करे हुआ है, इनको कोई ज़रूरत नहीं है, इनको सिर्फ है ना दुआ की ज़रूरत है। इनके काम के अंदर इनकी सोशल वर्किंग अगर आपको देखना है तो इनके महल्ले के अंदर मिस्सरवाड़ी, नारेगांव, उनको वहाँ पर जाके देखिए। इनको इलेक्शन में लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन इनको पब्लिक ने बोला कि खड़े रहो बोल के, तो जब इन्होंने हाजिर हुए, नहीं तो इनको ऐसा ख्वाहिश नहीं कि नाम करने की। इन्होंने रिक्शा यूनियन के वास्ते रिक्शा यूनियन के वास्ते बड़े बड़े साहब लोगों से वो करा, कलेक्टर ऑफिस के पास जो तो धरने दिए, म्यूनसिपल कमिश्नर साहब के पास जो तो धरने दिए, पानी के मुद्दे उठाए, गवर्नमेंट के मुद्दे उठाए। हर मुद्दों के अंदर जो तो हुक्म इक्का करके हमने कई वक्त बोले कि साहिब खां पठान साहब चलिए, हमारा ये काम है, तो बेल हो 24 घंटे के अंदर जब भी फ़ोन करें तो हाजिर हो जाते हो। और हमारे किसी भी कोई भी लीडर अंदो, हम किसी को फ़ोन करो तो कोई आने की इच्छा नहीं करता। आज हमारे पास किराड़पुरा रहमानिया कॉलोनी में रमज़ान का महीना है, रमज़ान के महीने में हमारे को 8 से 10 दिन हो गए, अभी तक पानी नसीब नहीं है, तो कौन पानी देगा? आज 10 दिन 12 दिन में ये स्मार्ट सिटी है, ये स्मार्ट सिटी के अंदर 10 दिन को 8 दिन को पानी आ रहा है। अरे शहर में पानी आना, एक हमारे साहिब खां पठान से गुजारिश है कि इंशाल्लाह आप चुन के आए तो सबसे पहले हमारे जो सलम एरिया मुस्लिम इलाकों में जो तो पानी का जो नज़्म करे, हमारी इतनी गुजारिश है आप लोगों से। और मैं ज़्यादा से ज़्यादा हमारे लोगों से गुजारिश करता हूँ कि एक वाहिद शख्स ऐसा है, किसी का मोहताज नहीं है, अल्लाह इसको ऐसा बना दे कि वाहिद जो तो खासदार बना दे। और आपके हुक्म में इंशाल्लाह आपकी अगर जोर मेहनत अगर रहेंगे तो इंशाल्लाह जो तो हज़ारों की संख्या से चुन कर आएंगे। उसके बाद आज एक ऐसी बस्ती के अंदर मेरा एक इस्तेकबाल प्रोग्राम रखा गया तमाम यहाँ की जनता से। मैं सबका नाम तो नहीं लूँगा, मीडिया के अंदर ये बाइट बहुत लंबी चौड़ी हो जाती है, तो तमाम किराड़पुरा रहमानिया कॉलोनी, अल्तमश कॉलोनी के लोग जो तमाम, ये बहुत बड़ा अतराफ़ की जो बस्ती है, तकरीबन 30 से 35-40 हज़ार की यहाँ आबादी है। तो यहाँ के लोगों की तरफ से कहा कि भाई हमको ऐसी ही जो लोकसभा के अंदर एक ऐसी कैंडिडेट चाहिए जो सब तमाम यानी हिंदू मुस्लिम दलित सबको लेके चलता है। तो इनकी एक ख्वाहिश थी कि 2 दिन से मुझे फ़ोन कर रहे थे कि भाई हमारा इस्तेकबालिया प्रोग्राम, अभी तो कार्रवाई तो अभी लोकसभा की शुरू नहीं हुई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह तमाम औरंगाबाद शहर के अंदर कई जगह मेरे जो इस्तेकबालिया प्रोग्राम हो रहे हैं, कल पैटर्नगढ़ में भी हुआ है और तुम्हारे औरंगपुर में भी जो है तो इस्तेकबाल प्रोग्राम मेरा रखा गया था। और आज सुबह में 8:30-9 बजे के दरमियान में जो है तो शाह बाज़ार के अंदर मेरा इस्तेकबालिया प्रोग्राम रखा गया है। तो मेरे को दिन से दिन जो है तो अल्हम्दुलिल्लाह तमाम औरंगाबाद की जनता जो है आज मुझे चाह रही है और इनकी चाहत बढ़ती चली जा रही है कि औरंगाबाद शहर के अंदर ऐसे ही खासदार की ज़रूरत है जो बेलौस काम करता है, यानी हर हमेशा एक फ़ोन के ऊपर अपना लब्बैक होता है, यानी कोई घमंड नहीं, कोई तकब्बुरी नहीं है। और तमाम जो है तो मैं जनता का एक शुक्र अज़ा करता हूँ, औरंगाबाद की जनता जो आज मुझे मेरा हौसला बुलंद कर रही है। और मैं इनको विश्वास दिलाता हूँ, मैं अल्हम्दुलिल्लाह अगर से पार्लियामेंट बनता हूँ तो मैं इनकी जो है तो इनके ऊपर खरा उतरूँगा और ईमानदारी के साथ काम करूँगा। बाबा ये बोलो कि हर नेता इलेक्शन से पहले कुछ न कुछ वादे करता है, आप ये बोलो कि मुसलमानों के ऐसे कौन से बहुत बड़े बड़े काम है जो आपको लगता है कि अब तक हुए नहीं और वो तुम करने वाले, ज़रा उसका खुलासा करो। ये देखो, सबसे पहले जो है हमारा जो मसला जो औरंगाबाद शहर के अंदर गुंजा था कि अब मुसलमानों को जो है तो आरक्षण की ज़रूरत है।
सबसे पहले हमारे खासदार साहब ने बहुत इससे उठाए थे मुसलमानों का, बहुत अच्छी बात है, और हमने भी उठाए और कई लोगों ने इसके बारे में जो है तो हमारे बहुत अच्छे बड़े बड़े दिग्गज नेता औरंगाबाद शहर के अंदर इन्होंने भी आरक्षण के मसले के जो उठाया। तो मैं सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह जो मसला औरंगाबाद के अंदर जो मैं पहले बोल रहा हूँ, पानी का मसला है हमारे शहर के अंदर। सबसे ज़्यादा समस्या औरंगाबाद के अंदर हमारी माँ बहनों को, हमारे तमाम जनता को औरंगाबाद शहर के अंदर जो मुद्दा उठाना पड़ रहा है वो सबसे ज़्यादा है पानी का। भटकना पड़ता है दर दर के यानी हर गली के अंदर पानी के लिए। तो ये मसला औरंगाबाद के अंदर में बहुत सब पहला मसला जो है तो मेरा पानी का रहेगा। और दूसरा जो है आज हिंदू मुस्लिम का जो आरक्षण का मसला चल रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह इसके अंदर भी हमारा योगदान रहेगा। पार्लियामेंट के अंदर इसकी भी आवाज़ गूंजेगी और हिंदू मुस्लिम को जो है तो आरक्षण के बारे में जो है तो इसका मुद्दा उठाया जाएगा। और दूसरा मसला जो है अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे नौजवान जो आज एजुकेशन यानी पढ़ाई लिखकर जो है तो आज बेकारी के अंदर घूम रहे हैं, आज इनका भी जो है तो नौकरियां का मसला का जो है तो इसका भी जो है तो मुद्दा उठाया जाएगा। तमाम मुसलमानों के या फिर दलितों के हो, चाहे फिर हिंदू समाज के हो, कोई भी समाज का हो, पूरे औरंगाबाद से शहर के अंदर इनको पूरा समान के साथ यानी बराबरी का दर्जा दिया जाएगा। और औरंगाबाद के अंदर सदियों से हिंदू मुस्लिम चल रहा है। राम बोलते ना खान चाहिए या बांध चाहिए, ये मुद्दे बहुत चलते रहते। ये मुद्दा भी मैं इंशाल्लाह ख़त्म करूंगा और भाईचारे का पैगाम औरंगाबाद शहर से दूंगा इंशाल्लाह। बाबा कल का जो वीडियो आपका वायरल हुआ था उसके ऊपर कमेंट्स आ रहे हैं कि आप कुछ शिवसेना या बीजेपी ने खड़ा किया है, इसका जवाब क्या है आपके पास? ये देखो तरह तरह के जो है तो अपोजिशन पार्टियाँ तो मुद्दे उठाते रहते और एक दूसरे के ऊपर ताने मारते रहते। तो इस पे समझ में आ रहा मुझे तो इनकी तो जो मामला इनके पैरों की नीचे की ज़मीन खिसक गई। क्या एक शख्सियत औरंगाबाद शहर के अंदर ऐसा उभर के आया है और औरंगाबाद के अंदर चौराहों पे, गली के अंदर और हर जगह होटलों के अंदर यानी कई देहातों के अंदर ये सुनने को मिल रहा है इनको क्या भाई ये अल्हम्दुलिल्लाह आने वाला हो सकता है इंशाअल्लाह जो है तो इनकी जो काफिला इनके से बड़े से बड़ा था, ये तो इस्लामात रखेंगे। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे कोई बोल दो शिवसेना के भैया ने खैरे साहब खड़ा कर रहे, कोई बोल दे जो है तो भागवत करार कर रहे, या कोई इसके पीछे कोई ताकत है, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं चलते चले जाऊंगा, कारवां बनते जाएंगे और मंजिल मेरी इंशाअल्लाह अनकरीब रहेंगी इंशाअल्लाह। जो मसला मैंने कल औरंगाबाद अपडेट के ऊपर एक बाइट बहुत बड़ी अंदाज से सुन रहा था औरंगाबाद अपडेट के ऊपर, क्या भाई जोकर बहुत आएंगे और बहुत चले जाएंगे, ऐसे जोकर। और मैं बोलता हूँ ये जोकर आपको सर्कस के अंदर नचाएगा और मौत के कुएं के ऊपर गाड़ी पे बैठकर इनको 7 चक्कर लगाएगा और रामगढ़ को पहुँचाएगा। अब इनको रामगढ़ को पहुँचाने का वक्त है। हाँ, बेलापुर से रामगढ़ पहुँचाऊँगा इनको। ये जो जोकर बोले ना, ये जोकर, अरे साहब तुम्हारे पैरों की नीचे ज़मीन निकल गई है, तुम्हारे अंदर घबराहट आ गई है। अभी से शुरुआत है ये। आप जब ये काफिला किराड़पुरा, रहमाना कॉलोनी, अल्तमश कॉलोनी, नारेगांव, तमाम बस्तियाँ जो आज अल्हम्दुलिल्लाह काफिले का काफिला जो आज आएगा तो उस दिन सोच लेना कि अब हमारा फार्म वापस लेना है। अब हमको फार्म वापस लेने की ज़रूरत आ गई। हो सकता हमारी इज्जत जो है तो दांव पे लग जाएंगी, हमारी डिपॉजिट जब्त हो जाएंगी। बाबा आज राम मंदिर के ठीक सामने आपका एक तरह से प्रचार अभियान शुरू हो रहा है, इसके ऊपर क्या कहेंगे? देखो गुलिस्ता साल का वाक़या है, अल्लाह माफ़ करे, ये बात को दोहराना नहीं है, लेकिन आपने पूछ लिया है क्या भाई राम मंदिर के सामने जो है तो देखो हम सर्वधर्म सर्व जाति सम्मान के साथ में रहते। आज हिंदू मुस्लिम सदियों से जो है तो भाईचारगी के साथ में रहा है और हमने देखा है हमारे बचपन से लेके तो हमारी जवानी तक तो आज बुढ़ापे तक हम देखते आए। लेकिन 2014 के अंदर एक वाक़या हमारे मैं मेरे वालिद साहब का सुनाता हूँ। मेरे वालिद साहब को मैं खुशखबरी सुनाने गया कि अब्बा जान मैं जो है तो मजलिस के अंदर प्रवेश किया हूँ, तो अब हमारे वालिद साहब ने कहा कि अब हट जा मेरे नज़रों से हट जा। मैं अब्बा जी क्यों बोल रहे हैं ऐसा? कहा कि भाई यही लोग थे हैदराबाद के कि जिन्होंने मुसलमानों को जो है तो एक्शन के अंदर लाखों की तादाद के अंदर कटाया और आज भी वही मसला मार के अंदर के चल रहा है कि हिंदू मुस्लिम का चल रहा। तो मैं तुझसे नाराज़ है
तुझे कभी उसके अंदर ये पार्टी के अंदर सफलता नहीं मिलेगी। वही हुआ है, वही हुआ है। अब कुछ दिनों पहले मेरे वालिद साहब तो अभी बिस्तर पीछे है, मैं लोकसभा का इलेक्शन लड़ रहा हूँ, सर पर हाथ दिया, बोले कौन से पार्टी से? मैं अपक्ष से लड़ रहा हूँ। सर पे हाथ रखा, अल्लाह आपको कामयाब ज़रूर करेगा। ये माँ बाप की दुआएं होती है, मेरे बाप की मेरे साथ में दुआएं हैं, जनता की मेरे साथ में दुआ है, तमाम औरंगाबाद की जनता की मेरे साथ में दुआ है। इंशाल्लाह उम्मीद है अल्लाह के इजाज़त से मैं ज़रूर कामयाब हूँगा। चलो साहब आप इन्नल्लाह साबरीन। अरे पूछो यार। तो अच्छा बाबा, जो आपने कल निवेदन दिया है कि ईवीएम मशीन के ऊपर आपने सवाल उठाए, हम देख रहे हैं औरंगाबाद के अंदर कमिश्नर साहब, कलेक्टर साहब दौरे कर रहे हैं पोलिंग बूथ के, कि क्या मामला समझा जाए? देखो अल्हम्दुलिल्लाह, कल जो मैंने लेटर दिया और इससे पहले भी गुज़िश्ता महीने के अंदर हमने एक लेटर दिए थे, क्या भाई हमको जो है तो बैलेट पेपर कर इलेक्शन करना चाहिए। तमाम इसके लोग जो है तो कैंडिडेट या फिर जनता या बड़े बड़े वकील, यानी सुप्रीम कोर्ट का भी मान्यता है, सुप्रीम कोर्ट ने कि इसके ऊपर भी निर्णय लिया है, तो तमाम जनता औरंगाबाद की नहीं पूरे इंडिया की जनता जो है तो इसके मुखालिफ है। इस बुनियाद पर हमने एक लेटर दिया कि भाई हमारा बैलेट पेपर के ऊपर जो है तो इलेक्शन होना चाहिए। और अगर से बैलेट पेपर के ऊपर इलेक्शन नहीं होता है, अभी संभव नहीं है, वक्त नहीं है आपके पास, तो हमने जो है तो बड़े अंदाज पे उसके अंदर नीचे एक हेडिंग के अंदर लिखा है कि भाई अगर से ईवीएम मशीन से जो पर्ची निकलती है ये और वीवीपैट के ऊपर जो सामने एक पर्ची निकलती है, तो इसकी दोनों की क्वांटिटी साथ में किया जाए, ताकि जनता को भी इसके बारे में समझ में आए कि वाकई में हमने वोट किसको दिया और किसको नहीं दिया। तो इसके बारे में हमें एक लेटर दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ की जनता का कहना है कि आपने जो कल लेटर दिया था, तो आज जिलाधिकारी की जो है तो औरंगाबाद शहर के अंदर दौरे चालू हो गए और हर जगह इन्होंने सर्वे कर रहे हैं, और ये जो मामला आज जिला अधिकारी तक पहुंचा है और औरंगाबाद शहर के अंदर इसकी खलबली पहुंची है। इन्होंने इसके ऊपर फ़ौरन निर्णय लिया और इसकी कार्रवाई शुरू कर दी है। अल्लाह का शुक्र है, इसके बुनियाद पर मैंने वो कल लेटर दिया था। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम किराड़पुरा रहमानिया कॉलोनी राम मंदिर के सामने हमारे आने वाले पार्लियामेंट के इलेक्शन का बुगुल बजने वाला है। इससे पहले हमारे समाज में हर समाज के अंदर काम करने वाले बेलौस खिदमतगार अवामी नुमाइंदे जनाब साहिब खान पठान साहब यहाँ तशरीफ़ लाए हुए हैं, और हो सकता है कि आने वाले पार्लियामेंट के लिए इन्हें उम्मीदवार भी होंगे, ऐसी उम्मीद है। और आज यहाँ पर जनाब यूसुफ भाई, अहमद साहब, गौस भाई, फ़ारूक भाई, अलीम भाई और पूरे रहमानिया कॉलोनी की जानिब से आज उनका इस्तकबालिया प्रोग्राम रखा गया है। यहाँ पर तमाम महल्ला किराड़पुरा, रहमानिया कॉलोनी, राम मंदिर के सामने का हिस्सा, अल्तमश कॉलोनी, रोशन गेट, शाह बाज़ार, इन तमाम एरिया से लोगों ने आज आके उनका इस्तकबाल कर रहे हैं। मैं सबसे पहले गौस भाई से दरख्वास्त करता हूँ कि वह आए और साहिब खान साहब का इस्तकबाल करें। आइए गौस। इसके बाद अब्दुल अजीज़ कायद और हमारे नेता जनाब यूसुफ साहब से मैं यूसुफ भाई से दरख्वास्त करूँगा, यूसुफ लीडर साहब से, कि वह आए और साहिब खान साहब का इस्तकबाल करें। इस वार्ड के समाजी कार्यकर्ता यूनुस भाई से गुजारिश करता हूँ कि वो इनका इस्तकबाल करें। फ़ारूक पठान साहब समाजी कार्यकर्ता, इनसे मैं विनती करता हूँ कि वो साहिब खान साहब का स्वागत करें। वो अलीम भाई आदमी जनाब अलीम साहब आइए, अलीम भाई आइए, फ़ारूक पठान साहब, अलीम साहब समाजी कार्यकर्ता, हमारे लतीफ़ भाई समाजी कार्यकर्ता, आइए लतीफ़ भाई, लतीफ़ साहब समाजी कार्यकर्ता, हाँ हमारे सभी अनीस भाई साहब, अजीज़ साहब आइए, लतीफ़ साहब, क्या नाम? तौफीक भाई, तौफीक साहब आइए, तौफीक भाई आइए। तुम्हारा नाम बोलो। इनका नाम दो। सैयद शौकत अली साहब, क्या नाम? जनाब हमारे साबिक़ हमारे साबिक़ वज़ीर जनाब अब्दुल अजीम साहब के भाई, उनका इस्तकबाल करेंगे। मजिद साहब, अब्दुल मजिद साहब हमारे माजी मंत्री अब्दुल अजीम साहब के भाई है, वो भी इस्तकबाल करेंगे। आदिनाथ मस्के साहब, मस्के सर, जनाब शौकत साहब साहिब खान पठान साहब का स्वागत करेंगे।
मनोहर मस्के साहेब, मनोहर मस्के सत्कार करणार साहेबाचा. जुनेद चौस साहब, साहिब खान पठान साहब का इस्तकबाल करेंगे. लगता है भावी खासदार साहब का इस्तकबाल किया जा रहा है. जावेद खान साहब, हाजी खान साहब, जावेद खान साहब जो सामाजिक कार्यकर्ता है, मुबारक हो बाबा. बाबा को मुबारकबाद दी जा रही है सब महल्ले की जानिब से. आइए इधर आइए ना आप इन साथ. जनाब नोमान साहब स्वागत कर रहे हैं. आइए. आपका क्या, आपका नाम? जनाब तौफीक साहब, आइए. तौफीक भाई, बबलू भाई, तौफीक भाई आइए. तौफीक भाई, भाई इस मुबारक मौके पे हमारे हरदिल अजीज सामाजिक कार्यकर्ता जनाब फारूक पठान साहब से गुजारिश करता हूँ कि दो अल्फाज कहे. आइए फारूक पठान साहब.